और देवघर डीसी ने सांसद निशिकांत दुबे पर जबरन एटीसी बिल्डिंग में प्रवेश करने का आरोप लगाया है और इससे लेकर उनके साथ साथ उनके दोनों बेटों समेत 9 पर मामला भी दर्ज करा दिया है। अब आपको दिखाते हैं एटीसी बिल्डिंग से आई सीसीटीवी की वो तस्वीर। इसमें सांसद निशिकांत दुबे कुछ लोगों के साथ अंदर जाते हुए और उसके थोड़ी देर बाद बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसमें निशिकांत दुबे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सांसद निशिकांत दुबे कुछ लोगों के साथ एटीसी बिल्डिंग में जाते हैं। हालांकि उनके साथ एक कर्मचारी भी ग्रीन जैकेट में देखा जा सकता है, लेकिन सांसद दावा कर रहे हैं कि वो जानकारी लेने के लिए अंदर गए हुए थे। लेकिन एटीसी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करती हुई ये तस्वीर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए देवघर के डीसी ने सांसद निशिकांत दुबे सहित 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने का आरोप लगाया है और नियम क्या कुछ कहता है वो हम आपको बता दें। नियम यह कहता है कि केवल अधिकार प्राप्त व्यक्ति ही एटीसी बिल्डिंग के अंदर जा सकता है। सामान्य व्यक्ति प्रवेश एरिया में भी नहीं जा सकता है। लिमिटेड पास खरीदकर मिल सकती है लाउंज तक एंट्री और उसके बाद सिक्योरिटी को देखते हुए आम लोगों का प्रवेश यहां पर बैन होता है। और आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध के मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी समेत अन्य 9 लोगों पर देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने और जबरन एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में घुसने का आरोप है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी रैंक के अफसर ने इसकी लिखित शिकायत दी है। और वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर डीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देवघर डीसी को निर्वाचन आयोग की तरफ से हटाने का आदेश जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देवघर में नाइट लैंडिंग के मामले में डीसी ने कोर्ट में गलत हलफनामा दिया है, जिस पर 15 सितंबर को सुनवाई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर 37 केस दर्ज हैं और उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उसने जो है 8 FIR गलत किए थे। चुनाव आयोग ने 6 दिसंबर 2021 को कहा कि निशिकांत दुबे के ऊपर गलत FIR किया है, इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, इसको इमीडिएटली रिलीफ हटाइए। आज तक नहीं हटाया। चूंकि वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, तो आज से 5 दिन पहले फिर चुनाव आयोग ने कहा है कि अब वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता है। और इस कारण से 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी चली गई है यहां से कि आप इसको हटाइए। तो उस हटाने के चक्कर में उसको कुछ ना कुछ करना है, जाते जाते कुछ तो करना है, तो उसने ये काम कर दिया। दूसरा क्या है कि ये नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की जो बात कर रहे हैं, पूरे देश भर में उसको हीरो बनाने की जो बात है, ये हलफनामा है। उसने गलत हलफनामा जो है कोर्ट को दिया है कि पेड़ हमने काट दिए हैं, क्योंकि नाइट लैंडिंग अक्टूबर तक में हर हालत में देना है, यह हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। 15 सितंबर को ये केस है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि ये गलत हलफनामा दिया है सर, और इस कारण से आप खुद से देख लीजिए। मैंने खुद से जाकर देखा जो सीसीटीवी फुटेज, और ये है। अब आप समझिए कि वो सीसीटीवी फुटेज ही ये दिखा रहा है कि मेरे दोनों बच्चे, चूंकि मैं जूता नहीं पहना हुआ हूं, जूता चप्पल नहीं पहना हूं, कोई शरीफ आदमी जो जूता चप्पल नहीं पहनेगा, कोई कारण होगा, क्योंकि मैं हड़बड़ी में था। बच्चे जा रहे हैं, उसके ऊपर केस कर देते हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर दिखाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर दबाव करते हैं। इस FIR में डायरेक्टर एयरपोर्ट के ऊपर भी FIR। तो ये इतना बड़ा उसने घटिया काम किया है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने बचने के लिए, चूंकि हेमंत सोरेन का पूरा चूल हिल गया है अंकिता मर्डर केस के बाद, पलामू के बाद जो भी घटनाएं घटित हुई हैं इस देश में, उस कारण से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ये 37वां केस है। ये केस को हम झेल लेंगे, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। और देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध को लेकर देवघर डीसी ने सांसद निशिकांत दुबे पर मामला दर्ज कराया है। इसे लेकर बीजेपी ने जहां झारखंड सरकार और देवघर डीसी पर गलत भावना से काम करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने सांसद पर जबरन एटीसी क्लियरेंस लेने का आरोप लगाया है। तो जेएमएम ने कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो।
देखिए, ये सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली सरकार है और देवघर जो हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है, उसमें जब एयरपोर्ट बनाया गया तो उसमें शुरुआत से ही राज्य सरकार रोड़ा लगा रही थी और इन्होंने एयरपोर्ट के लिए अप्रोच रोड नहीं दिया था। माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी को उच्च न्यायालय जाना पड़ा था, तब इसका रास्ता निकला था और लगातार फ्लाइटों को कुछ न कुछ कारण बताकर डाइवर्ट किया जा रहा है और एक तरीके से देवघर का जो एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी का जो सपना था उसे ये समाप्त करने की राज्य सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। देखिए, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है, चाहे वो देश की सुरक्षा हो या देश में हवाई अड्डे की सुरक्षा हो। हमेशा इन लोगों ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। जिस प्रकार आज चीन भारत में घुस गया है, प्रधानमंत्री खामोश है, ये सुरक्षा के साथ ही बेहद गंदा मजाक भी है। और जो देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये कहा कि सांसद ने जबरन क्लियरेंस लिया है, हमें लगता है मुझे समझ नहीं आता है मानसिक दिवालियापन की किस स्थिति से गुजर रहे हैं भाजपा के नेतागण। सांसद ने खुलेआम कानून को अपने हाथ में लिया, कानून का उल्लंघन किया, कानून से ऊपर अपने आप को समझने की जो गलतफहमी वो कर रहे हैं, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। एटीसी में कोई इंटर कर सकता है बिना परमिशन, आप लोग भी जानते हैं। भी है, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, इनका क्या रहेगा। चलिए वक्त का इंतजार कीजिए, जो कृत्य ये कर रहे हैं कानून निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और झारखंड में तो कानून अपना काम करेगा। बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर राजनीति करने और जेएमएम कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। अथॉरिटी को किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, ना उन्होंने मुकदमा दायर किया है। लेकिन देवघर के डीसी जो बहुत पहले से दुर्भावना से ग्रसित है, उनको चुनाव आयोग ने भी चिन्हित करने का काम किया है कि ये अच्छे डीसी नहीं है, जनहित में जनता के लिए अच्छे काम करने वाले डीसी नहीं है। तो यह सिर्फ जेएमएम का कार्यकर्ता बनकर देवघर में काम कर रहे हैं, डीसी बनकर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे डीसी को अविलंब देवघर से हटाना चाहिए, ऐसे डीसी को पनिश करना चाहिए। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े मामले को लेकर देवघर डीसी पर निशाना साधा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे उपायुक्त और ऐसी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। इस प्रकार के फर्जी मुकदमे के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कहर ढा रहे हैं। कई फर्जी मुकदमों का मेरे पास उदाहरण है और वो उपायुक्त महोदय निशिकांत जी, उनके परिवार पर कई फर्जी मुकदमे करने के आरोपित भी हो चुके हैं चुनाव आयोग के द्वारा। साथ ही साथ न्यायालय में उनको न्याय मिला है, निशिकांत जी को, उनके परिवार के लोगों को। और उधर जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जबरन क्लियरेंस लेने का आरोप लगाया है। साथ ही दबंगई जताते हुए सूर्यास्त के बाद भी उड़ान भरने पर सवाल उठाए हैं। जिस जगह पर वर्जित है लोगों का जाना, वहां पे जबरन घुस करके, और देवघर एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर सूर्यास्त के बाद उड़ान की अनुमति नहीं प्रदान है, और जबरन जो है सूर्यास्त के बाद उड़ान करवाया। और सीधे तौर पर वो आज भारत की जितनी संस्था है, एयरपोर्ट है, फ्लाइट है, सबको अपनी जागीर समझते हैं और ये दबंगई इनकी लगातार जारी है।